हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल के हार्मोन्स के बारे में। बेसिकली फीमेल में तीन हार्मोन्स होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। पहला जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये जैसे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लैंगिक पहचान को मतलब इससे हुआ था, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आया था, उसी प्रकार ये फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसको ये बढ़ाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रिया होती है उसमें ये मदद करता है और ब्रेस्ट को बढ़ने में मदद करता है। ये जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया में मदद करता है। जैसे कि मेल में होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लैंगिक पहचान हो, उसी प्रकार जैसे मेल का क्या था टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की वजह से द्वितीय लैंगिक पहचान था, उसी प्रकार फीमेल में ये एस्ट्रोजन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मदद करता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहीं से स्टार्ट होता है। इसी हार्मोन की वजह से ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है ये इसी हार्मोन के कारण बढ़ता है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है ये प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन 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 से ही नाम से यह स्पष्ट क्या लगता है कि प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये यहाँ जो भ्रूण होती है यूट्रस में, जो ये बच्चा होती है, यहाँ यूट्रस में क्या रहता है, बच्चा कहाँ रहता है यूट्रस में, यूट्रस में जो बच्चा रहता है। और बच्चा इम्यूनिटिक सैक, यूट्रस के अंदर एक झिल्ली लगी होती है जिसका नाम है ये यूट्रस के अंदर जो एक झिल्ली होती है इम्यूनिटिक सैक, इसके अंदर जो बच्चा रहता है इस भ्रूण को ये रक्षा करता है। ये भ्रूण को क्या करता है, ये रक्षा करता है। ये भ्रूण को रक्षा करता है। प्रोजेस्टेरोन नाम से ही लगता है कि इसके अंदर जो 9 महीने बच्चा जो गर्भ में रहता है, जैसे कि लड़का होगा अगर तो 9 महीना और लड़की होगी तो 9 महीना 10 दिन, क्योंकि लड़का से ज्यादा लड़की के शरीर में जो भाग होते हैं वो लड़की का ज्यादा होता है। जैसे ये ओवरी हो गया, ओवम हो गया, ये यूट्रस हो गया। तो लड़का होगा तो 9 महीना और लड़की होगा तो 9 महीना 10 दिन। इसी भ्रूण को जो ये रक्षा करता है प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा जो हार्मोन होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। तीसरा हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जब जो बच्चा होता है, फीमेल को जो बच्चा होता है तो क्या करता है, कमर की जो हड्डी होती है रिलैक्सिन, नाम से ही लगता है कि ये रेस्ट देता है शरीर को। मतलब कि जब गर्भ में जो बच्चा होता है गर्भ में, तो उसका सर ऊपर रहता है और पैर जो होता है वो नीचे रहता है। लेकिन जब टाइम छूटता है तो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ये बच्चा को क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ सर कर देता है, नीचे घुमा देता है। और इसकी कमर जो होती है, फीमेल का जो कमर की हड्डी होती है वो चौड़ी होती है और मेल का जो हड्डी होता है वो सीधे लंबा होता है। तो फीमेल के कमर के हड्डी को ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है उस टाइम क्या करता है, इसको चौड़ा कर देता है, जिसके कारण आसानी से बच्चा हो जाता है। क्योंकि अब समझ सकते हैं कि एक बच्चा होने में दर्द कितना होता है। एक मेल को जितना मरने में दर्द होता है, मतलब बिल्कुल जो शरीर बोल्ड होता है, और जितना मरने में दर्द होता है एक मेल को, वो तो 30 मेल को जितना मरने में दर्द होगा उतना एक बच्चे को जन्म देने में मां को दर्द होती है। तो यही रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ये सारा दर्द जो है फीमेल क्या करती है, मां बर्दाश्त कर लेती है, इसी हार्मोन की वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की। तो साधारण सा नाम है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एस्ट्रोजन मतलब कि ये स्टार्ट करता है फीमेल में द्वितीयक लैंगिक पहचान जो होता है फीमेल में, इससे स्टार्ट होता है। प्रोजेस्टेरोन ये मतलब भ्रूण की हत्या, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्शन देता है, ये भ्रूण की हत्या करता है जो गर्भ में जो रहता है इम्यूनिटिक सेक के अंदर, इस बच्चे को रक्षा करता है। रिलैक्सिन ये क्या करता है, रिलैक्स देता है, आराम देता है, जिससे बच्चा सही से हो सके। तो डॉक्टर जो है आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, पूरे 9 महीना एक
दवा होता है, मतलब रिलैक्सिन हार्मोन को कम करने वाला एक गोली होती है जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाया जाता है। वो जानबूझ के खिलाता है क्योंकि उसके शरीर से धीरे धीरे रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है। और रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा जो कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल जब डिलीवरी होगी तो 5,000 रुपये लगेगा नॉर्मल डिलीवरी, इसी में मिठाई उठाई सब कुछ हो जाएगा, तो 5,000 रुपया में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वही अगर ऑपरेशन होगा तो 30,000 सीधे, 30,000 और प्लस 1 साल तक कल नहीं चलाना है, छत पे नहीं चढ़ना है, ये नहीं करना है, वो करना है, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब तो इसके कारण क्या करता है, दवा दे करके रिलैक्सिन हार्मोन को कम कर देता है और तो उसका ऑपरेशन से बच्चा होता है। 99% फीमेल में क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहती है। जैसे ही वो मतलब प्रेग्नेंट होती है बस कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस काम सीधे वो करती नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हम जब शरीर में काम करते हैं, जितने ज्यादा काम करते हैं हमारे शरीर की कोशिका जो उतनी जल्दी विकास होता है, और जिसके कारण क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक बनता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जब बनेगा तभी तो सही से डिलीवरी टाइम में डिलीवरी सही से हो पाएगी। ये जो शाहजहां की पत्नी मुमताज थी, भारत का सम्राट था, उसके भी मतलब शरीर में ये रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा जो थी कम हो गया। उसको क्या किया, 14 बच्चा टोटल हुआ था। को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब शादी का मात्र 20 साल हुआ था और 20 साल में 14 बच्चे, पता नहीं साला लोड पर लोड करते जा रहा था। मतलब AK-47 था क्या, एकदम जैसे ही एक निकला दूसरा लोड कर दिया। तो हुआ क्या कि 14वें बच्चा में रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा ही घूम गया, जिसके कारण मुमताज जो थी उसकी बच्चा मतलब पूरा ऐसे बाहर आ गया, लंबा बाहर आने के कारण ये मुमताज की मौत हो गई। उसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिए। हद है यार, ऐसी कोई बात है कि मतलब 14-20 साल में 14, मतलब क्या फैक्ट्री है, बच्चे की फैक्ट्री है क्या। तो इसी कारण रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई। जब क्या कर सकते, उस वक्त तो इतना मेडिकल साइंस भी तो इतना नहीं था। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है, रिलैक्सिन हार्मोन जब 9 महीना कंप्लीट होता है तो ये बच्चे के सर को क्या करते हैं, सीधे ऐसे करके घुमा देता है। तो अगर रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो दिक्कत होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, बच्चे को घुमा नहीं पाएगा, और बच्चे को घुमा नहीं पाएगा। जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होगी तब बच्चे की मां को मरना निश्चित है। तो इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा होना काफी जरूरी है। अब होता क्या है, किसी किसी में रिलैक्सिन हार्मोन बिल्कुल नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा उल्टा ही पैदा लेता है, पहले पैर निकलता है। तो डॉक्टर नर्स क्या करती है, आसानी से उसके पैर को खींच लेता है। तो गांव घर में एक बिहारी एक इलाज होता है कि मतलब जैसे ही किसी को यहाँ दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हो, तो कहते हैं उल्टा यहाँ पैदा कौन लिया है, मतलब वो जो झाड़ देता है तो उससे ठीक हो जाता है। तो कम से कम तो सही है भाई, सीधा पैदा होने वाला से तो सही है कि उल्टा कम से कम किसी को तो काम आ रहा है। तो साधारण समझ, एस्ट्रोजन मतलब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया को मदद करता है, और फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है वो उसी के कारण, इसी हार्मोन के कारण बढ़ने लगता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ये 9 महीना जब गर्भ में बच्चे रहता है उसको रक्षा करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन ये बच्चे होने के टाइम में ये फीमेल का जो कमर होता है उसको चौड़ा करता है और बच्चे को घुमा करता है, बच्चे की सर को मतलब नीचे की तरफ करता है, जिससे बच्चे होने में आसानी से बच्चा हो जाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।